चलो देखो, लॉट साइज का ना सिस्टम ही अलग है, उसकी दुनिया ही बिल्कुल अलग चलती है। ये मान के चलो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे कम जो लॉट होता है वो 0.01 होता है, ठीक है। तो डॉलर की भाषा में बात करें तो 0.01 सेंट हो गया, 1 सेंट का लॉट हो गया। तो एक पॉइंट अलग अगर मार्केट हिलेगी, एक पिपलेट हिलेगी, तो 1 पॉइंट का 1 सेंट का आपको प्रॉफिट होगा या 1 सेंट का आपको लॉस होगा, सिंपल सी बात। अब इसे कैसे डिस्क्राइब करोगे कि अपने हिसाब से, जैसे मान के चलो मेरे पास, ध्यान से समझना, मेरे पास $100 है, मेरे पास $100 है, $100 है। अब मेरे को मान के चलो मुझे इसमें 5% का लॉस करना है, मेरे को इसमें 5% का लॉस करना, तो मेरा 5% का लॉस कितना होगा, करीब कितना होगा, $5। भाई $5 का लॉस होगा, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा क्या हो गया, मेरे अकाउंट का 5% हो गया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, एस एल। ठीक है, कितना हो गया ये मेरा एस एल, 5%। मैं अपने बैलेंस का 5% स्टॉप लेने, हैवी लॉस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे 1% लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं 25% भी ले सकता हूँ। और 25% का लॉस लेके मैं उसमें 250% का प्रॉफिट लगा सकता हूँ, वो तो चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 5% का लॉस है, ठीक है। अब हमें $5 खोने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे पास कितने ही पॉइंट्स कम हो, कितने पॉइंट ज़्यादा हो, हमें $5 के हिसाब से अपने लॉट को एडजस्ट करना है, जस्ट लाइक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आपको 3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझना। पहले आते हैं आपके पास, मान लो कि सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास स्टॉप लॉस आता है कितने पॉइंट का। भाई मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉप लॉस अलग किए जाते हैं, नंबर के हिसाब से नहीं कि मुझे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए मार्केट से, मुझे 200, ऐसे नहीं होता। जो मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे स्ट्रक्चर के हिसाब से 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिला है, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिला है, एक बार मुझे मिला है, मान के चलो कितना, अब मुझे मिला हुआ है यहाँ पर बेसिकली करीब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और अब मुझे मिला हुआ है यहाँ पर, क्या मिला हुआ है यहाँ पर, मान के चलो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बस। अब तुम खुद सोचो, जाना $5 ही चाहिए, चाहे स्टॉप लॉस ऊपर, चाहे पॉइंट्स ऊपर नीचे कैसे भी क्यों ना हो, जाने $5 ही है। तो अब 100 पॉइंट का जब स्टॉप लॉस आएगा, तो आपको क्या करना है, आपका लॉट कैसे निकलेगा, सबको इससे डिवाइड करते रहो, अपने आप लॉट निकलता चला जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ कैसे। 100 को डिवाइड कर दोगे 5 से, कितना निकल गया, 20। ये 20 का लॉट नहीं है, ये 20 का लॉट नहीं है, ये बेसिकली 0.0 या 0.2 का लॉट है, या 0.02 का लॉट है, बताओ मुझे, कंफ्यूज करता हूँ, रुको अभी तो मैं सिंपल सी बात है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल, तो 0.02 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, या कंफ्यूज हो थोड़े से, यहाँ कंफ्यूजन पैदा होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो क्या लॉट निकल के आएगा, मुझे लॉट बताओ कितना आएगा निकल के लॉट। तो यहाँ लॉट साइज क्या निकल के आएगा, ये आपके स्टॉप लॉसेज हैं, ये आपके लॉट साइजेज हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके स्टॉप लॉस, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे लॉट साइज, ठीक है। तो कितना निकलेगा यहाँ बताओ,
बताओ मुझे क्या निकलेगा। 0.02। इस हिसाब से अब जैसे 25 है, 25 पॉइंट को डिवाइड कर दिया 5 से, तो एक का निकल के आ रहा है। अब ये तो उल्टा हो गया। देखो मैं आपको बता दूं क्या, ये $5 का मतलब समझ रहे हो क्या? $5 का मतलब है 500 सेंट। ऐसे यूज़ करना है आपको। अगर आपको डॉलर उसमें कन्फ्यूजन हो तो 500 सेंट हो गए, 500 सेंट हो गए। अब 500 सेंट को डिवाइड कर दो तुम 100 से, तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा 5 का। इस तरीके से मान लो, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, तब तुम्हारा अलग लॉट निकल के आ जाएगा। अगर ऐसे यूज़ करोगे तो ऐसे भी ठीक है, यानी कि 0.05 हो गया अब तुम्हारा, 0.05 हो चुका है। तुम 0.02 नहीं लिखोगे, 0.05 लिखोगे भाई। ऐसे यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ कितना निकलोगे, 150 है, तो यहाँ 500 डिवाइड बाय 150 कितना निकल गया, 3.3, यानी कि 0.03। यहाँ कम हो गया लॉट, क्योंकि वो बढ़ गया ना, 0.03 इतना हो गया। ऐसे ही तुम्हारा 25 हो गया, तो यहाँ कितना निकल जाएगा, 500 डिवाइड बाय 25। अब निकल गया 20 का, यानी कि 0.02। सबसे बड़ा साइज उसमें ही होगा जिसका पॉइंट सबसे कम होंगे, 0.2। ऐसे लॉट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कंफ्यूज हो गए तो मुझे पता है। ऐसे अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कोई बात नहीं, इसको सेंट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो डॉलर में दिखा रहा, करना तुम्हें फिर भी सेंट में पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके तुम्हारे देखो, तुम्हें अपने $5 ही लॉस करने हैं। अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है तो इतना लॉट यूज़ करोगे, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है तो इतना लॉट यूज़ करोगे, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है तो इतना लॉस यूज़ करोगे। कहने का मतलब अब तुम्हें दिखाता हूँ ड्राइंग टूल कैसे दिखता है इनके अंदर। ध्यान से देखना, ये देखो ड्राइंग टूल है, यहाँ तुम्हें स्टॉप लॉस दिखेगा करीब इतना बड़ा, ठीक है, मान के चलो इतना दिख रहा है। इससे क्या होगा, तुम्हारा टारगेट छोटा हो जाएगा, रिवॉर्ड कम हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फर्क पड़ता है। अब ये हो गया, अब तुम्हारा स्टॉप लॉस बढ़ गया, अब तुम्हारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो, इतना बड़ा हो गया, लेकिन तुम्हारा टारगेट है ही उतना। अब देखो कितना छोटा टारगेट हो गया तुम्हारा, है ना, टारगेट और छोटा हो गया। और अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस बिल्कुल ज़रा सा हो जाए, इतना हो जाए, बिल्कुल इतना सा, अब देखो तुम्हारा रिवॉर्ड कितना बड़ा हो गया, है रिवॉर्ड उतने लेकिन बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आपका लॉट साइज काम करता है। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है लॉट साइज को सेलेक्ट करने का, ठीक है। ये चीज़ समझ ली तो मार्केट में आराम से मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा तुम्हें आराम से। बहुत डिटेल की चीज़ है, आसानी से आती नहीं है समझ में, कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब हाथ बैठेगा। और सोचो, अगर 15 मिनट में कर रहे हो तब तुम्हें टाइम लगेगा, मैं तो 1 मिनट में करता हूँ, मुझे कितनी जल्दी करनी पड़ती होगी सोचो। तो इन सब के लिए अपना एक खुद का कैलकुलेटर बनाओ, सेलेक्ट करो सबके अंदर, उस हिसाब से फिर देखो कि भाई मेरे को जो है $5 मैं डालता हूँ तो मेरे को 100 पॉइंट पे कितना स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, 5 पॉइंट पे कितना स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना। तो ये सब लिख के रखो पहले से, क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं करोगे बार बार, अपनी एक एक्सेल शीट बनाई जाती है, उसमें बैलेंस डाला ऑटोमेटिकली उसका निकाल के दे देगा सब कुछ। तो ये आपके सामने जो है लॉट साइज कैलकुलेशन का एक प्रोटोटाइप है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट लॉट साइज इन फॉरेक्स पेयर्स, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत ज़्यादा डिटेल की चीज़ है भाई। बस वो चीज़ यूज़ करो, इस तरीके से तुम्हारा सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में। समझे कि नहीं समझे? समझे।